ये दो तस्वीरें भर नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। 120 सेकंड की मौन गर्जना से पीएम मोदी ने चीन को सख्त संदेश दे दिया है और इस मौन के मायने समझना भी उतना ही जरूरी है। अब तक चीन ये माने बैठा था कि वो चाहे कितने भी विश्वासघात करे पर हिंदुस्तान पलटवार नहीं करेगा। ये अलग बात है कि नए भारत ने डोकलाम में चीन को संदेश दे दिया था, लेकिन चीन ने उस संदेश की अनदेखी कर लद्दाख में फिर वही गलती दोहरा दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प से चीन को आगाह कर दिया। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। ये सिर्फ संदेश नहीं, ये चीन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी चेतावनी है। चीन को अब ये समझ लेना चाहिए कि ना ये साल 1962 का है और ना हिंदुस्तान 1962 वाला है। इसलिए अब चीन के लिए हिंदुस्तान से उसकी 1 इंच जमीन भी लेना मुमकिन नहीं। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। मतलब आप सीधे से समझिए कि मोदी का ऐलान व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। इतना सख्त मैसेज संभवतः आज से पहले चीन को कभी नहीं दिया गया। सीधे स्पष्ट शब्दों में चीन को समझा दिया गया और 120 सेकंड की मौन गर्जना चीन को बहुत परेशान कर रही है। वैसे चीन के साथ इस नए विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को एक तरीके से भरोसा भी दिया है। भरोसा इस बात का कि अपनी मातृभूमि के एक एक कण की रक्षा के लिए हिंदुस्तान के वीर जवान हर पल हर सेकंड मुस्तैद है। तो साथ ही चीन ही नहीं, भारत के साथ दुश्मनी करने वाले हर देश के लिए प्रधानमंत्री का मैसेज संदेश साफ है। और आप इस संदेश को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद के संदेश से भी समझ सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं भूल सकता कि पुलवामा का बदला हिंदुस्तान ने किस तरह से लिया। मतलब इसको इस तरीके से समझाया जा रहा है कि उरी हुआ था, उरी पर अटैक, 18 जवानों की शहादत। क्या हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक। फिर पुलवामा हुआ, 40 से ज्यादा जवानों की शहादत। फिर बालाकोट हुआ और फिर अब जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना भारत का, जब जब प्रधानमंत्री ने कहा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बदला लिया गया। तो फिर गलवान के बाद क्या? मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। अब अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इस चीज को लेकर किसी को भी भ्रम नहीं पालना चाहिए, सेनाओं के शौर्य पर भ्रम ना पाले,